श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री सुनीताय गौर सुंदर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रविवारी कार्यक्रम में। ये रविवार का कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में बहुत प्रसिद्ध है। हम विश्व के कोई भी इस्कॉन के केंद्र में जाएंगे तो वहां पर हमें ये रविवार का कार्यक्रम मिलेगा, चाहे वो प्रातः काल में हो, कई स्थानों पर दोपहर में हो या कई स्थानों पर संध्या काल में। और ये कार्यक्रम स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया है। रविवार उपहार यह कार्यक्रम या संडे लव फीस्ट, पूरा हफ्ता हम अपने अपने कार्यों में, अपने अपने दैनंदिन व्यस्त कार्यक्रमों में, चाहे फिर वो दफ्तर हो, स्कूल हो, हमारा एजुकेशन हो या हमारी जिम्मेदारियां हो, हमारी अलग अलग क्षेत्रों में कार्य हो, तो एक पूरा हफ्ता हम भक्तों के साथ संग सानिध्य में नहीं रहते। वैसे तो आजकल फोन, व्हाट्सएप, यूट्यूब तो है, वो बात अलग है, मगर प्रत्यक्ष रूप से प्रति अक्षर मतलब अपने आंखों के सामने सारे भक्तों के साथ हम एकत्रित आकर कथा, कीर्तन, कृष्ण नाम या प्रसाद लेने के लिए ये कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी प्रारंभ किए। इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी उपदेश अमृत के ग्रंथ में जो चतुर्थ नंबर श्लोक है, चौथा, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैवं षड्विधम प्रीति लक्षणम। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के ददाति प्रतिगृह्णाति जो ये श्लोक का तात्पर्य है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखे कि ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमने भी ये रविवारीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते, जैसे कई सारे कंपनियों में, फैक्ट्रीज में या बिजनेस में टेंडर पास होते हैं, तो टेंडर पास होते तब उनके लिए डिनर पार्टी आयोजित की जाती है। तो उस डिनर पार्टी में ही वो टेंडर पास होते हैं या कुछ बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखे हम भी इसीलिए कि सारे भक्त एकत्रित आ सके रविवार के दिन, और ये प्रीति के 6 लक्षण, ददाति प्रतिगृह्णाति, भक्तों को उपहार देना, भक्तों से उपहार स्वीकार करना, और सबसे बड़ा उपहार है भगवान का नाम, कृष्ण नाम एक दूसरों को हम देते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य बातें आध्यात्मिक विषय में हम भक्तों को पूछते हैं और उनसे हम
श्रवण करते हैं या उनको बताते हैं, सुनते हैं और बताते हैं। आध्यात्मिक बातें, आकाश नीचे था ऊपर कैसे गया ये बादल, या शेर कैसे दिखता है, शेर क्या खाता है, या वर्ल्ड कप क्या हो रहा है, ये बातें नहीं, आध्यात्मिक बातें। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोजायते चैव, भक्तों को प्रसाद देना और भक्तों से प्रसाद स्वीकार करना। तो हम पूरा हफ्ता तो सारे भक्तों को तो हमारे घर नहीं बुला सकते, या हम जा भी नहीं सकते, कोई बुलाएगा तो भी हम हर रोज नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के पिता गौर मोहन डे, वो हर रोज अपने घर साधु संतों को आमंत्रित किया करते और उनको प्रसाद के बाद उनसे आशीर्वाद मांगते कि एक आशीर्वाद दीजिए, हमारा बेटा आगे चलकर राधा रानी का एक शुद्ध भक्त बने, बस कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो नहीं मांगते। जैसे आजकल लोग लेकर आते हैं अपने बच्चों को, महाराज इनको आशीर्वाद दीजिए, डॉक्टर बनने के लिए आशीर्वाद दीजिए, इंजीनियर बनने के लिए आशीर्वाद दीजिए। और प्रभुपाद जी के पिताजी कहते कि राधा रानी का एक शुद्ध भक्त बने। तो हम सभी ये 6 प्रकार के कार्य रविवार के दिन एकत्रित आकर करें, जिसको हम हॉलीडे कहते हैं। तो हॉलीडे है पवित्र दिवस, सोने के लिए इसका उपयोग करते हैं लोग। कहते हैं संडे, चलो संडे के दिन तो हमें सोने के लिए मिलेगा 8 बजे तक, 10 बजे तक। होली मतलब पवित्र, पवित्र दिन का उपयोग पवित्र कार्यों में करने के लिए। तो इसी के अंतर्गत हम ये रविवार का कार्यक्रम सारे मंदिरों में कर रहे। अब जब मैं राधा श्याम सुंदर जी का भी दर्शन कर रहा था, मैं सोच रहा था सारे इस्कॉन के केंद्रों में तो कार्तिक समाप्त हो गया, मगर श्याम सुंदर जी के पास कार्तिक और दिवाली अभी तक चल रही है। पूरा कार्तिक अभी तक चल रहा है, दीपों का उत्सव, दीपदान। तो आप सभी की सेवा के लिए मुझे विषय बताया गया है कि गोवर्धन परिक्रमा, जो सभी भक्त, बहुत सारे भक्त गोवर्धन परिक्रमा करके आए, तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए महत्वपूर्ण जो स्थान है जहां पर हम दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसके विषय में कुछ चर्चा करें, जिससे हम भूले नहीं उस वृंदावन को या गिरिराज जी को या ब्रजभूमि को न भूले। जैसे प्रार्थना करते हैं, भगवान हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और वही वृंदावन की भावनाओं को रखते हुए वृंदावन की भाव तो हम हमारे हृदय में सदैव लेकर चलने के लिए एक प्रयास, वृंदावन का स्मरण। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन जहां पर है वो व्यक्ति वहां पर है। हमारा शरीर भले ही हम यहाँ पर है, मगर हमारा मन यहाँ पर नहीं, इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं है। हम जहां हमारा मन है वहां है। तो जैसे मन की गति से हम इतने तीव्रता से कहीं पहुंच जाते हैं, तो उसी प्रकार हमारा मन भी यदि वृंदावन में या गिरिराज जी की तलहटी में है, तो हम भी वृंदावन में, और हम है ही राधा श्याम सुंदर के चरणों में, वृंदावन ही। जैसे रूप गोस्वामी उसी उपदेश अमृत ग्रंथ में वर्णन करते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। इस भौतिक जगत में या इस ब्रह्मांड में या पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की यदि तुलना की जाए, सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है इस ब्रह्मांड में, तो वो है वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ, वो है मथुरा। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, मधुपुरी मतलब मथुरा। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, या भगवान वहां पर अवतरित हुए। उससे आगे तत्रापि रासोत्सवात्, उससे श्रेष्ठ है वृंदावन के 12 वन, जहां पर भगवान ने अपनी बाल लीलाएं और रास लीलाएं की। उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पर 7 दिन 7 रात लगातार उठाए रखा। और उससे श्रेष्ठ है राधा कुंड, जो भगवान का राधा रानी के प्रति प्रेम है, वही प्रेम से ये राधा कुंड भी आप्लावित हो रहा है।
तो राधा कुंड से जब हम आगे चलते हैं परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी की तलहटी से, तो पहुंचते हैं कुसुम सरोवर। तो ये कुसुम सरोवर राधा और कृष्ण की नित्य लीलाओं से ये संबंधित गोवर्धन के तलहटी में या गोवर्धन की परिक्रमा में सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान है कुसुम सरोवर। नाम से पता चलता है, कुसुम मतलब कमल, जहां पर भगवान की सेवा के लिए कमल पुष्प एकत्रित करके गोपियां भगवान के लिए माला बनाती है, और इसीलिए भगवान का नाम हुआ पद्ममाली। ये पद्म मतलब कमल, और जो कमल की माला धारण करते हैं पद्ममाली। और उसी प्रकार लक्ष्मी का नाम है पद्ममालिनी, जो कमल की मालाओं को धारण करती है लक्ष्मी माता, पद्ममालिनी, पद्ममाली और पद्ममालिनी। तो हर रोज गोपियां भगवान के लिए इस कुसुम सरोवर से कमल के पुष्पों का चयन करके वहां पर भगवान के लिए माला बनाती है। वृंदावन में आज भी ये सारी लीलाएं होती है। कोनो भाग्यवान जीव देखी बारे पाए, और कोई ऐसी विरला भाग्यवान जीव है जो इनका दर्शन आज भी कर सकते हैं। जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम जिस भावना से भगवान की भक्ति करते हैं उसी भावना से भगवान हमें अपने लीलाओं का दर्शन कराते हैं। हमारी वृंदावन यात्रा होती है, कृष्ण बलराम का दर्शन, बांके बिहारी का दर्शन, फिर लोई बाजार, फिर लोई बाजार में आलू टिक्की, लस्सी और फिर ढेर सारी शॉपिंग। मुझे याद है मैं एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी की यात्रा में गया था, और यात्रा के दिन अंतिम दिन महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, और महाराज जी कहे यदि मैं समय पर प्रवचन समाप्त करके सारे भक्तों को लोई बाजार में शॉपिंग के लिए नहीं भेजूंगा तो सारे हजारों भक्तों का श्राप मुझे लगेगा। तो जब तक हम लोई बाजार जाके कुछ शॉपिंग नहीं करते तब तक वृंदावन यात्रा पूर्ण नहीं होती। मगर जब गोस्वामीगण गए वृंदावन, वो गोस्वामीगण राधा और कृष्ण को ढूंढने के लिए पहुंचे। हे राधे ब्रज देवी के चलनिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्पपाद पतले कालिंदी वन्ने कुतः। कृष्ण कहाँ है? गोवर्धन के तलहटी में है या कालिंदी वन्ने कुतः, यमुना जी के जो तट पर अलग अलग वन है, बहुला वन, भांडीर वन, बेल वन, कुमुद वन, वृंदावन, इन सारे वनों में कहाँ है कृष्ण? या वंशी बट पर छुपे हुए हैं? बताइए कहाँ कृष्ण है? ये कृष्ण को ढूंढने के लिए वहां पर षड गोस्वामी गण गए। तो आज भी ये सारी लीलाएं, कृष्ण लीला, ये वृंदावन में होती है। और जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे कि कोनो भाग्यवान जीव, ऐसे कोई बिरला ही भाग्यवान जीव है वो आज भी इन लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं वृंदावन जाने के उपरांत। तो ये राधा और कृष्ण की ब्रज लीलाओं से, या ब्रज लीलाओं में सबसे प्रमुख स्थान, यहाँ पर हर रोज सवेरे गोपियां भगवान के लिए पुष्प चयन करके भगवान के लिए माला बनाती है, वो ये स्थान है। ये प्राय जो मूल गोवर्धन या गोवर्धन का बस अड्डा जो कह सकते हैं, गोवर्धन गांव, वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये ऐसे तो हमें धाम को कभी मापना नहीं चाहिए, ये कोई विशिष्ट प्रदेश का है या वृंदावन यूपी में है या मायापुर कलकत्ता में है या बंगाल में है, ये तो कोई इस धाम के नहीं है। जब राधा रानी की इच्छा हुई इस भौतिक जगत में आने की, तो राधा रानी ने कहा मैं इस पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है, वहां पर गोवर्धन चाहिए, वृंदावन हो और यमुना हो। ये 3 स्थान, 3 अगर आप लेकर चलते हैं पृथ्वी पर, तो मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं। तो ये तीनों चीजें
गोवर्धन, यमुना और ब्रज की रज, ये तीनों 5000 वर्ष के उपरांत भी आज भी एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं। भले अलग अलग सीमेंट के बंगले बन गए, फ्लैट्स बन गए, रास्ते बन गए, मगर ये तीनों चीजें आज भी एज इट इज है, जैसे 5000 वर्ष पूर्व भगवान के समय में थी। इसमें कोई बदलाव नहीं है। यमुना, ब्रज की रज और गोवर्धन पर्वत, तो ऐसे हम कभी उसको मापते नहीं या गिनते नहीं, फिर भी हमारे भौतिक दृष्टि से या हमारे इस भौतिक बुद्धि को समझ में आए, इसीलिए बताना पड़ता है कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, या हम मथुरा जंक्शन पर हमें उतरना हो, कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। नहीं तो हम बस से, ट्रेन से या हवाई जहाज से कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भौतिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कुंड 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है, कुसुम सरोवर। तो आगे आप जाएंगे कभी पुष्प चयन करने के लिए, तो 60 फीट ही नीचे गहरा भी है। और ये सबसे एक सुंदर कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। सारे सरोवरों में कुसुम सरोवर एक सुंदर कलाकृति है। उसके तट के ऊपर ऐसी सुंदर इमारत बनी है कि सारे फोटोग्राफी के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया अभी आजकल। और शाम के समय में फिर लाइटिंग, और वहां पर कारंजी, क्या कहते हैं कारंजी के मराठी हिंदी में, फाउंटेन, वाटर फाउंटेन, तो वो भी सायंकाल में उसका आकर्षण होता है कुसुम सरोवर का। जब चैतन्य महाप्रभु की 500वीं वर्षगांठ मनाई गई वृंदावन यात्रा की, 17 नवंबर 2015 के दिन चैतन्य महाप्रभु को 500 वर्ष पूर्ण हुए उनकी वृंदावन यात्रा के लिए। तो उसके उपलक्ष्य में वहां पर कुसुम सरोवर में ही फ्लोटिंग स्टेज बनाया गया, फ्लोटिंग स्टेज, पानी के ऊपर स्टेज, और वहां पर अलग अलग रासलीला या भगवान की लीलाओं का वर्णन दर्शित कराया गया। इस कुंड का जीर्णोद्धार या उद्धार 17वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के राजा वीर सिंह देव ने करवाया, और उसके बाद राजा सूरजमल ने इसका जीर्णोद्धार भी किया। सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह, उन्होंने अपने पिता और 3 बेटियों के यादगार में ये 3 बड़े बड़े गुंबज का निर्माण किया है। जो बड़े बड़े गुंबज है कुसुम सरोवर के तट पर, सबसे बड़ा एक बीच में और 2 बाजू में, उसकी प्रतिकृति हमने पंढरपुर धाम में प्रयास किया है, चंद्रभागा के तट पर, ब्रह्मपाद घाट में। तो एक कुंड श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के दिव्य लीलाओं के लिए प्रसिद्ध कुंड है। यहाँ पर ही राधा रानी, जैसे हमने कहा, अपने गोपियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए तो आती ही थी, मगर इसी कुंड के तट पर एक दिन की बात है, जब श्रीमती राधा रानी फूल तोड़ने के लिए जब गई थी, तो उन्होंने देखा कि वृक्ष के ऊपर भी बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो राधा रानी फूल लेने के लिए कूद रही थी, उसके फूल हाथ में नहीं आ रहे थे भगवान की सेवा के लिए, तो कूद रही थी 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो भगवान ने छुप कर देखा कि राधा रानी फूल तोड़ने के लिए बार बार कूद रही है। तो भगवान छुप कैसे आए, और उसी टहनी के ऊपर भगवान ने अपना पैर रख दिया। जैसे ही पैर रखा तो वो टहनी नीचे की ओर झुक गई। तो राधा रानी जैसे वो फूल निकालने के लिए टहनी को पकड़ लिया, वैसे भगवान ने अपना पैर उठा लिया, तो राधा रानी हवा में लटकने लगी। तो ये जो लीला हुई है कुसुम सरोवर के तट पर ही हुई है, और यही कुसुम सरोवर है जहां पर उद्धव जी आज भी गुल्म और लता पताका के साथ या लता पताका के रूप में वहां पर आज भी रहते हैं। उद्धव जी जो भगवान के भाई भी है, भगवान के मित्र भी है, और भगवान के प्रिय भक्त भी है। इन्हीं उद्धव को भगवान ने वृंदावन भेजा था।
जब उनको अभिमान उत्पन्न हुआ कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। उद्धव जी ने कभी भी अपने जीवन काल में नए वस्त्र कभी खरीदे नहीं। वो सदैव भगवान के महाप्रसाद वस्त्र ही पहनते, दिखने में भी भगवान जैसे ही थे। तो कभी कभी लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाता कि उद्धव जी है या कृष्ण है। दिखने में भी कृष्ण के जैसे थे, रहते थे कृष्ण के साथ, विश्राम करते थे कृष्ण के साथ। और इसीलिए कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर आए तो उद्धव जी को कहते थे, हे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। ये मथुरा कंचन की नगरी है, मथुरा तो सोने की नगरी है, मगर मैं वृंदावन को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो ये उद्धव को लग रहा था कि देखो मैं भी कितना बड़ा भक्त हूं भगवान का। तो उसी अभिमान को भगवान को नष्ट कराना था। भगवान सब कुछ सहन कर सकते, मगर अपने भक्तों के मन में अभिमान या गर्व या घमंड नहीं सहन कर सकते। तो उस अभिमान को नष्ट कराने के लिए उद्धव जी को भगवान ने ब्रज की यात्रा में भेज दिया। बोले आप जाओ, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आप जाओ और वृंदावन के सारी गोपियों को, ब्रजवासियों को थोड़ी सांत्वना उत्पन्न करके आओ, सांत्वना देकर उनको शांत करो, बहुत दुखी है मेरे विरह में। तो जब उद्धव जी गए वृंदावन और वृंदावन के गोपियों की, ब्रजवासियों की भक्ति उन्होंने देखा, तब उनको लगा मेरी भक्ति इनके सामने कुछ भी नहीं। तो ये उद्धव जी वहां पर सदैव आज भी गुल्म लता पताका के रूप में निवास करते हैं। जब भगवान की लीलाओं को समाप्त करके द्वारकाधीश अपने स्वधाम कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ दृष्ट दृशाम एषाम पुराणाम अर्क उदित। भगवान श्री कृष्ण अपनी इस भौतिक जगत की भौम वृंदावन या इस भूमि पर लीलाओं को समाप्त करके अपने स्वधाम चले गए। कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान गए और किसको लेकर गए साथ में? धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म और ज्ञान दोनों को लेकर गए। और उसी दिन से ये कलयुग प्रारंभ हुआ। तो जब भगवान अपने स्वधाम चले गए तो भगवान की 16,108 रानियां द्वारका की, उनको महिषिया कहा जाता है। तो ये कालिंदी मतलब यमुना नदी के या यमुना देवी के अध्यक्षता में वो सारे पहुंचे वृंदावन। और वृंदावन उद्धव कुंड के पास वज्रनाभ भगवान के प्रपौत्र और परीक्षित महाराज के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ किया और कीर्तन की पराकाष्ठा में पहुंचा कीर्तन, तो वहां पर उद्धव जी जो गुल्म लता पताका के रूप में निवास कर रहे थे वो स्वयं प्रकट हो गए। क्योंकि उद्धव जी प्रकट होते हैं जहां उत्सव होता है, और भगवान का उत्सव जहां होता है तो उद्धव जी निश्चित प्रकट होते हैं। तो जहां उत्सव है वहां उद्धव है, वहां उत्सव है। तो ये उत्सव देखकर हरि नाम का उत्सव या सारी भगवान की रानियों को एकत्रित जो उत्सव उत्पन्न हुआ भगवान नाम के कीर्तन का, तो वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए। और वहां पर पहली बार कथा हुई, भागवत कथा, कुसुम सरोवर के तट पर। और 1 महीना कथा जारी रही। और जैसे कथा हो रही थी, धीरे 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 भगवान की एक रानियां भगवान के धाम में प्रवेश करने लगी। तो ये है कथा की फलश्रुति। जैसे हम कथा हृदय से यदि हम श्रवण करते हैं तो वो कथा ही हमें भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है। जैसे नाम से धाम तक, जैसे हम नाम लेते हैं उस नाम के आधार से या नाम की शक्ति से ही हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान की विशेष लीला या ये सारी अद्भुत लीलाएं कुसुम सरोवर के तट पर आज भी होती है। उद्धव जी वहां आज भी अपने शाश्वत स्वरूप में भगवान के भक्तों की
चरण धूलि लेने के लिए गुल्म लता पताका और घास फूस में वहां रहते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त वहां पर आए, उनके चरण चिन्ह उन्हें प्राप्त हो, इसीलिए। तो ये कुसुम सरोवर भगवान की दिव्य लीलाओं में या गोवर्धन परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान है, कुसुम सरोवर। जब भगवान श्री कृष्ण कहे, मैं आज सुन रहा था कि सोडूनिया गोपीना कृष्ण मथुरेसी गेला, भजन गा रहे थे भक्त सभी। तो जब सही में उस समय भगवान जब गए थे, सभी गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा गए। अक्रूर में रथ सजाया था, गोपियां कह रही थी नाम के लिए तो अक्रूर है, मगर तो सबसे बड़ा क्रूर है, क्योंकि हमारे प्राण धन राधा रमन को ही ये लेकर जा रहे, हमारे प्राणों को ही लेकर जा रहे, तो इससे बड़ा और क्रूर कौन हो सकता है। तो उस समय भगवान ने कहा था आयात से मैं जरूर आऊंगा, मगर डेट तारीख कुछ बताई नहीं थी कब आएंगे। तो कहा जाता है कि गोपियां हर रोज, श्री राधा श्याम सुंदर की हर रोज गोपियां इसी कुसुम सरोवर के तट पर जाकर कुसुम एकत्रित करके भगवान के लिए पुष्प माला, वैजयंती माला बना के रखती थी, क्योंकि भगवान आएंगे और अगर आ गए तो उनके स्वागत के लिए फिर माला कहाँ है। ऐसे नहीं कि वह पहले से पता है कि प्रभु जी आने वाले हैं, माला तैयार करके रखना है, संडे के लिए स्वागत है, तैयारी है सारा, ऐसा नहीं था। भगवान यदि अचानक आ जाएंगे तो कैसे पता चलेगा। जो वृंदावन की वरिष्ठ गोपियां थी, यशोदा, ये सारी गोपियां भगवान के लिए हर रोज माखन तैयार करके रखती थी, फ्रेश, अमूल बटर नहीं, फ्रेश वाला, एवरीडे, हर रोज नया माखन का गोला तैयार करके रखी, क्योंकि कृष्ण ने कहा था आए आज से मैं जरूर आऊंगा। जब गाय और बछड़े चरने के बाद गोधूलि बेला, सायंकाल का समय हो जाता, तो अपने कान मथुरा की ओर कान लगाकर खड़े रहते शांत रूप से, क्योंकि भगवान आएंगे, बांसुरी बजाएंगे तो हमारे आवाज से कुछ डिस्टरबेंस, व्यत्यय उत्पन्न न हो, इसीलिए सायंकाल के समय में यमुना स्तब्ध हो जाती कि अपने पानी के आवाज से कृष्ण के आगमन में कोई व्यत्यय उत्पन्न न हो, या भगवान की बांसुरी की आवाज में कोई व्यत्यय उत्पन्न न हो। वृंदावन परिक्रमा में एक स्थान है धीर समीर। धीर समीर मतलब यहाँ पर वायु भी सोच समझ कर चलता है, कितना आवश्यक है, जिससे भगवान के चरण चिन्ह नष्ट न हो। क्योंकि वृंदावन की भूमि ही इतनी पवित्र और इतनी महत्वपूर्ण भूमि है, क्योंकि यहाँ इस पृथ्वी की ये महत्व या पृथ्वी का गुण गौरव बढ़ा रही है वृंदावन, क्योंकि भगवान इस वृंदावन में अवतरित हुए। जयति ते दिकम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इस वृंदावन की भूमि की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि भगवान इस भूमि में अवतरित हुए, इसीलिए। तो ये है ब्रज और ये है कुसुम सरोवर, जहां हर रोज अष्टकालीय लीला में प्रातः काल के समय में सारी गोपियां एकत्रित आकर भगवान के लिए कुसुम चयन करके भगवान के लिए माला बना के रखते थे। उससे आगे हम थोड़ा भी परिक्रमा की ओर, परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे तो हमारे दाईं ओर राइट हैंड साइड पर भगवान गिरिराज के दर्शन धीरे 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 करते करते हम पहुंचते हैं कहां पर? मानसी गंगा। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, ऐसे आचार्यगण भजन लिखते हैं। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत और यमुना तीर। भगवान कहते ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाओ,
ये सब कुछ छोड़कर मैं कहीं जाता नहीं वृंदावन के बाहर। तो कुसुम सरोवर से जब आगे बढ़ते हैं तो है मानसी गंगा। ये मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बराबर बीच में ही है, और पुछरी से लौटने पर बाएं ओर इस मानसी गंगा का हमें दर्शन हो सकता है। कुसुम सरोवर से दाईं ओर, और वहां से जब आएंगे पुछरी के लोटा बाबा से तो फिर बाईं ओर। ये कुसुम सरोवर प्रकट, क्षमा कीजिए, मानसी गंगा, ये वृंदावन में या गोवर्धन के तलहटी में गंगा जी का क्या काम हुआ जो गंगा जी प्रकट हुई। एक दिन नंद बाबा यशोदा ब्रजवासियों के साथ उन्होंने निर्णय किया कि हमें भी गंगा स्नान करना चाहिए। तो वे गंगा नदी स्नान करने के लिए वो निकले। प्रातः काल में निकले गोकुल से, तो सायंकाल जब हुई तो सायंकाल के समय में ये सारे गोवर्धन के तलहटी पर पहुंचे, और चलते चलते जब संध्या हुई तो रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद महाराज ने एक स्थान सुनिश्चित किया कि अभी रात में यहीं पर रुक के कल प्रातः काल हमें आगे बढ़ना है। तो वहां पर श्री कृष्ण सोचने लगे कि इतना ब्रजधाम, इस ब्रजधाम वृंदावन के भूमि में सारे तीर्थ यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ पर निवास करने के लिए, और मेरे नंद बाबा और यशोदा ये वृंदावन छोड़कर गंगा स्नान करने के लिए दूसरी तरफ जा रहे हैं ब्रज छोड़कर। तो उससे मैं क्या करता हूँ, गंगा को ही यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ। और गंगा जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने गंगा जी को अपने मन ही मन से आमंत्रित किया, अपने मन से आमंत्रित किया कृष्ण ने, इसीलिए इसका नाम हुआ मानसी गंगा। मन से उत्पन्न हुई भगवान की ये लीला का ये सबसे एक सुंदर रूप, ये मानसी गंगा का प्राकट्य। एक है गंगा जो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई। जब त्रिविक्रम भगवान वामन देव अपना एक पैर उठाकर जब उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर उठाकर जब वो स्वर्गादि लोक, ऊपरी लोगों को जब वो माप रहे थे, तभी उनके चरण का अंगूठा विरजा नदी को स्पर्श हुआ, और एक विरजा इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुई। सबसे पहले स्वर्ग में गई, स्वर्ग में अलकनंदा, पृथ्वी पर गंगा, और पाताल में भोगवती। ये गंगा है, अलकनंदा, गंगा और फिर भोगवती। ये तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, मगर मानसी गंगा भगवान के मन से उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन आचार्यगण करते हैं। यहाँ पर भगवान की सबसे महत्वपूर्ण लीला है मानसी गंगा में नौका विहार। राधा और कृष्ण अपने गोपियों के साथ यहाँ पर नौका विहार करते हैं मानसी गंगा में। और इसका प्राकट्य हुआ कार्तिक के अमावस्या के दिन। कार्तिक अमावस्या के दिन इसका प्राकट्य हुआ, और रात्रि के समय में यहाँ पर नंद महाराज और सारे ब्रजवासियों ने हजारों दीप जलाकर गंगा जी का प्राकट्य उत्सव मनाया। और वहीं पर मुखारविंद की शिला भी है, गिरिराज जी की शिला। तो यहाँ पर हरि भक्ति विलास में वर्णन किया गया है, गंगे दुग्धमय देवी भगवान मानसोदवे। भगवान श्री कृष्ण के मन से आविर्भूत होने वाली दुग्धमय गंगा देवी, आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। इस मानसी गंगा का प्रसिद्ध गंगा नदी से सर्वाधिक महात्म्य है। वह श्री भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, और इसकी उत्पत्ति श्री भगवान के मन से। इसमें श्री राधा कृष्ण सखियों के साथ यहाँ नौका विहार लीला करते हैं। इस मानसी गंगा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने श्री राधा कृष्ण की नौका विलास लीला का दर्शन किया था। मानसी गंगा में
एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों करने से भी प्राप्त नहीं होता। किसने किसने स्नान किया मानसी गंगा में? एक दो। मानसी गंगा में तैयारी भी है, अंदर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, पूरा पाइपलाइन लगा के रखे और पानी 2400 घंटे आते रहता है। तो यदि किसी ने स्नान किया है तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे, उसने सैकड़ों राजसूय यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञ करने की फल प्राप्ति सिर्फ मानसी गंगा में होती है। मानसी गंगा के इस तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने दर्शन किया राधा और कृष्ण के नौका विहार का। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर इसी प्रदेश में उनका ज्यादा समय वे व्यतीत करते। राधा कुंड के तट पर एक दिन जब वो भजन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तो धूप बढ़ते गई और स्वयं राधा रानी आकर उस धूप से बचाने के लिए अपने पल्लू से उनका धूप से रक्षण करने लगे। तो फिर सनातन गोस्वामी ने देखा, सनातन गोस्वामी कहे आप भगवान की सेवा करने आए हैं या भगवान को अपनी सेवा में लगाने आए हैं, क्या हो रहा है? तो फिर उन्होंने कहा ये बंद करो, आपके लिए कुटीर बना दो, क्योंकि स्वयं राधा रानी अपने पल्लू लेकर आपके सर के ऊपर खड़ी, आपसे धूप से बचाने के लिए। एक दिन इसी राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे और वहां पर एक शेर, बाघ पानी पीने के लिए आया था। तो शेर रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई कष्ट न पहुंचाए, इसलिए भगवान अपनी लखुटी लाठी लेकर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़े हो गए। देखिए भगवान का प्रेम कितना अपने भक्त के प्रति। और इसीलिए भगवान कहे अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। वैसे तो भगवान प्रसिद्ध है प्रतिज्ञा लेने के लिए और प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के लिए भी। भगवान संकल्प लेते हैं और भक्तों के लिए तोड़ भी देते हैं। जैसे भगवान ने संकल्प या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, महाभारत युद्ध में मैं युद्ध नहीं करूंगा, मगर जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह के बाणों से अर्जुन को अभी कोई बचा सकता नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, तब भगवान नीचे उतरे, रथ का पहिया लेकर आक्रमण किया उन्होंने भीष्म पितामह के ऊपर, और तब उन्होंने अपना संकल्प तोड़ दिया। और इसीलिए भगवान कहते अर्जुन तुम घोषणा करो, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होगा अर्जुन, तुम घोषणा करो, क्योंकि मैं घोषणा करूंगा तो तोड़ने वाला हूं, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, इससे अच्छा तुम घोषणा करो। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होगा। तो जब भीष्म पितामह, भीष्म पंचक भी किया सभी ने, कार्तिक के अंतिम 5 दिन, तो भीष्म पितामह को जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो भीष्म पितामह को वो सारी बातें, वो सारे दृश्य याद आ रहे थे कि कैसे भगवान अर्जुन को हर मेरे बाणों से रक्षा कर रहे थे। भगवान के चेहरे के ऊपर उनके पसीने की बूंदें टपक रही थी, सारी कुरुक्षेत्र की भूमि की धूली के कण भगवान के घुंघराले बालों में थे, इससे बालों का रंग बदल रहा था। कैसे भगवान अपने भक्त का रक्षण करने के लिए रथ का पहिया लेकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी भगवान स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे। इसी मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव है। चकलेश्वर वृंदावन में 4 महादेव प्रसिद्ध है, गोपीश्वर, नंदीश्वर, चकलेश्वर और भूतेश्वर। भूतेश्वर मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपीश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामवन में कामेश्वर महादेव, नंदीश्वर में कामेश्वर।
तो ये 4 महादेवों की स्थापना स्वयं भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने किया है। आशीश्वर तो भगवान का दर्शन लेने के लिए नंदगांव में आए थे। वो आशा लगाकर बैठे कब मुझे भगवान दर्शन देंगे। 4 देव, वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरिदेव और दाऊ जी में बलदेव, ये 4 देव और 4 शिवजी के मंदिरों की स्थापना या उनके विग्रहों की स्थापना स्वयं भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने किया है। 4 देव और 4 क्षेत्रपाल भगवान के धाम का रक्षण करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी बाद यहाँ पर अपना भजन कर रहे थे चकलेश्वर महादेव के पास। तो एक दिन निकल गए जाने के लिए, पर मैं जा रहा हूँ। बोले फिर शिवजी प्रकट हो गए, क्यों जा रहे, आपका भजन यहीं पर होना था, निकल के क्यों जा रहे? बोले यहाँ पर मच्छर बहुत परेशान कर, हर रोज सुबह सायंकाल में मच्छर आते, फिर पूरा बेध्यान जब होता है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। तो शिवजी प्रकट होकर शिवजी ने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ पर कोई भी मच्छर आपको परेशान नहीं करेगा। तो चकलेश्वर महादेव के पास जो भजन स्थली है सनातन गोस्वामी की, वहां के आसपास आज भी कोई मच्छर परेशान नहीं करते। तो हमें जप कर रहे हैं तो चकलेश्वर महादेव के बाजू में जाकर हम बैठ के जप कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि कोई भी मच्छर वहां परेशान नहीं करते। इसी मानसी गंगा के तटों को पत्थरों से सीढ़ियों सहित बनवाने का श्रेय जयपुर के राजा मान सिंह के पिता राजा भगवान दास को है। नाम ही देखिए, भगवान दास, नाम ही है भगवान के दास। मानसी गंगा के चारों ओर दर्शनीय स्थानों के दर्शन करते हुए हम परिक्रमा कर सकते हैं। मानसी गंगा की भी परिक्रमा होती है। मानसी गंगा की परिक्रमा किसी भी स्थान से किसी भी समय हम कर सकते हैं, मगर जहां से परिक्रमा आरंभ करें वहीं पर आकर परिक्रमा को विराम देना चाहिए। उसको ही परिक्रमा कहते हैं। जहां से प्रारंभ करते हैं वहीं पर हम आके रुक जाते हैं। प्रदक्षिणा परिक्रमा। मुखारविंद से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। मानसी गंगा के पूर्व तट पर मुखारविंद मंदिर के निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मानसी गंगा के कौन से दिशा में कौन से मंदिर है। तो हम हमारी दृष्टि से तो वही देख पा रहे, मगर मन की दृष्टि से हम वृंदावन में पहुंच सकते हैं। मानसी गंगा, मानसी गंगा के पूर्व दिशा में मुखारविंद है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, किशोरी श्याम मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर है और महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक और एक राधा कृष्ण का मंदिर है। दक्षिण दिशा में हरिदेव मंदिर, जो वज्रनाभ ने जिनकी स्थापना की, हरिदेव, ब्रह्मकुंड, मनसा देवी, गोरे दाऊ जी, गंधेश्वर महादेव, यमुना मोहन जी, महादेव, हनुमान जी और बिहारी जी का मंदिर है। दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा में। पश्चिम दिशा में गिरिराज महाराज, साक्षी गोपाल, विश्वकर्मा और राधा कृष्ण का मंदिर है। और उत्तर दिशा में राधा वल्लभ मंदिर, नरसिंह मंदिर, श्याम सुंदर, बिहारी जी, श्रीनाथ जी, नंद बाबा, राधा रमन का नूतन मंदिर, अद्वैत दास बाबा जी की भजन कुटीर और सिद्ध बाबा की भजन कुटीर, राधा गोविंद मंदिर, भागवत भजन, चकलेश्वर महादेव, महाप्रभु मंदिर, राजकुंड, झूलन क्रीड़ा स्थान और सिद्ध हनुमान मंदिर, ये स्थान है उत्तर दिशा में। तो ये कुसुम सरोवर और मानसी गंगा का हमने दर्शन किया। आगे की ओर हम अभी चलेंगे तो हमें प्राप्त होगा या दर्शन होगा दान घाटी का। थोड़ा सा आगे, उसके पहले गिरिराज मिष्ठान भंडार भी है। मानसी गंगा से दान घाटी के पहले गिरिराज मिष्ठान भंडार भी है, जहाँ से सभी हम प्रसाद एकत्रित करते हैं। यह प्रसाद
प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दान घाटी मतलब एक छोटी सी, एक गली भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा स्थान है, गोवर्धन के पर्वत के ऊपर से स्थान है। बरसाना से राधा रानी एवं सारी गोपियां मथुरा में कंस महाराज को अपना टैक्स जीएसटी पेमेंट करने के लिए उस स्थान से जाते थे। दान घाटी दूध, दही, माखन, घी ये सारा लेकर क्षमा कीजिए, बरसाना से या नंदगांव से सारे जाते थे मथुरा की ओर। और यहाँ पर हमारे नंद के लाला टैक्स कलेक्टर के रूप में खड़े रहते थे। हम प्राय वैसे जो वैष्णव भक्त है, हमें ध्यान देना चाहिए कि दान घाटी पर न जाए, क्योंकि दान घाटी का मंदिर भी गोवर्धन के पर्वत के ऊपर ही है। ये दान घाटी, जैसे ये गोवर्धन पर्वत है तो दान घाटी बीच में है। ये छोटी सी एक गली, एक छोटा सा रास्ता था राधा रानी और सारे गोपियों को, ब्रजवासियों के आने के लिए, मगर वो गोवर्धन के पर्वत के ऊपर है। दान घाटी मंदिर एक तरफ है, बीच में रास्ता है जहाँ सारा बाजार है, रास्ता है, फूल के दुकान, गाड़ियां चलती रहती है, और दूसरे बाजू में गोवर्धन है। तो दान घाटी मतलब दान घाटी का जो मंदिर है, गोवर्धन पर्वत के ऊपर से ही रास्ता बनाया गया है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि परिक्रमा जब दान घाटी से प्रारंभ होती है तो हम लेफ्ट टर्न लेके नीचे चले जाए। दान घाटी मंदिर में हम दर्शन के लिए वैसे विरला न जाए तो अच्छा है, जिससे हम हमारे पैर गिरिराज जी के ऊपर नहीं रखते या हमारे चरणों का स्पर्श, हमारे पैरों का स्पर्श गिरिराज जी की शिला को न हो, इसीलिए। तो दान घाटी पहले गोवर्धन पर्वत की लंबाई 1 योजन थी, अर्थात 8 मील, और वह अत्यधिक ऊंचा था। परंतु भगवान कृष्ण के इस जगत से अप्रकट होने के पश्चात उनके विरह में वह प्रतिदिन सरसों के एक दाने जितना धीरे 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 भूमि के अंदर धंसते जा रहा है। गोपियां अपने मक्खन, दूध, दही और पनीर के संग्रह के साथ यहीं से होकर गोवर्धन की दूसरी ओर जाती थी। शास्त्रों में इसका नाम है कृष्ण वेदी। दान घाटी हम कहते हैं मगर नाम है कृष्ण वेदी। गिरि गोवर्धन का आकार मोर जैसा है। राधा कुंड और श्याम कुंड उनके 2 नेत्र, मुखारविंद उनका मुख और पूंछड़ी उनका पिछला भाग है, और जो मोर पंख की भांति है, जिसे वह उनकी कलगी को नृत्य करने के लिए थोड़ा सा उठाता है। यह स्थान मोर की फैली हुई पतली गर्दन की तरह है। वह पतला फैलाव दान घाटी कहलाता है, जहां पर कृष्ण गोपियों से कर लेते हैं। गोवर्धन के पार जाने के लिए 4 पथ घाटी है, जिसका इस्तेमाल गोपियां किया करती थी। दान घाटी, जिसको कृष्ण वेदी कहते हैं, श्याम घाटी रत्न सिंहासन है, गोविंद घाटी गोविंद कुंड है, और प्रेम घाटी कुसुम सरोवर। तो 4 घाट है। कौन से? दान घाट, श्याम घाट, गोविंद घाट और प्रेम घाट। कितने नाम सुंदर है। खंडाला लोनावाला नहीं है, घाट भी है, मगर सभी कृष्ण के प्रेम लीलाओं से संबंधित है। परिक्रमा मार्ग में ये सभी स्थान आज भी दर्शनीय हैं। 5000 वर्ष पूर्व गोवर्धन पर्वत लगभग 2 मील ऊंचा था। कितना? 2 मील। 1 मील मतलब प्राय 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2.25 किलोमीटर। वर्तमान काल में इसका अधिकतम बिंदु 80 फीट ऊंचा है। दान घाटी से बाईं ओर परिक्रमा का मार्ग है, जिसके शुरुआत में ही गिरिराज को परिक्रमा सफल रूप से कर सकूं, इसलिए प्रणाम करते हुए हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए।
यहाँ से आगे बढ़ते ही गिरिराज जी गोवर्धन जी के सुंदर दर्शन दृष्टि गोचर होते हैं। चलते चलते हमें मोर, विभिन्न स्वरों से चहकने वाले पक्षी दिखाई पड़ते हैं, मगर आज गाड़ियों की आवाज पीपो पौ चलते रहता है, टोटो वगैरह सब चलते रहते, रिक्शा की आवाज है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है, दान घाट परम निर्जन स्थान है, दान घाट नाम के कृष्ण वेदिक है। यह दान घाटी परम निर्जन स्थान है, इसका पूर्ववत नाम कृष्ण वेदी था। निर्जन मतलब जहां पर कोई जन लोग ज्यादा नहीं आते, उसको निर्जन कहा गया है। और इसीलिए वहां पर कृष्ण टैक्स कलेक्टर होकर खड़े हो जाते थे, आओ गोपिया घी लाओ, दही लाओ, दूध लाओ। यही गोवर्धन कृष्ण वाम करे धरी, ब्रज रक्षा कैल इंद्र गर्भ चूर्ण करी। इसी गोवर्धन को अपने बाएं हाथ में धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर चूर कर दिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धने कृष्णे सुखेर नाई सीमा, विविध प्रकारे गाय पुराणे महिमा। गोवर्धन में कृष्ण के आनंद की कोई सीमा नहीं होती, जिसकी महिमा अनेक पुराण गान करते हैं। इसी स्थान में भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दान शुल्क लिया करते थे, टैक्स। अतः इस स्थान का नाम दान घाटी पड़ा। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, क्वचित च दुर्धरप्लावै विविधैरुपहासै, कदादिदस्य द्विलोकया करहि नृपुपचेष्टया। कभी कभी वे मेढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते, कभी कभी तरह तरह से आस परिहार करते, कभी झूले में झूमते तो कभी राजाओं की नकल करते। यह स्थान गोवर्धन के ऊपर है। अब यह गाड़ियां आने जाने का रास्ता है। मथुरा जाने का यह पथ गोवर्धन के पर्वत से गुजरता है। पूर्व काल में यह संकीर्ण एक पथ था। कृष्ण अपने सखाओं समेत आकर पथ रोककर गोपियों से कर वसूल करते थे। वास्तव में यह संपूर्ण गोवर्धन गांव ही दान घाटी था। इस स्थान को कृष्ण वेदी भी कहा जाता है। जब गोपियां कर दान देने के लिए मना किया करती थी, तब उन दो दलों में विनोद पूर्ण तर्क वितर्क होता। अंततः गोपियां उन्हें कुछ न कुछ कर दान प्रदान करती। यह लीला प्रतिदिन घटित होती, परंतु योग माया के प्रभाव के कारण गोपियां उन्हें भूल जाती और उन्हें ऐसा लगता कि यह आज ही घटित हो रहा है। इस अद्भुत दान लीला का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ दान केली कौमुदी में किया है। देखिए, हर रोज होती है लीला, मगर गोपियों को लगता था कि अभी अभी हो रहा है, आज ही हो रहा है। जैसे भगवान ने अपने मुख में यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाने के बाद, और यशोदा के लिए 1 मिनट की लगा रहे, ये क्या हो रहा है, चलो ये कुछ नहीं है, नंद लाला है, ये कुछ नहीं, तो भ्रम में थी। तो यही योग माया करते भगवान की लीलाओं को और रसायमान और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कार्य करती है योग माया। और हम जैसे बद्ध जीवों पर कार्य करती है वो है महामाया, जिससे भगवान को भूल जाते हैं सदैव। हमें भगवान को याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, गोपियों को भगवान को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। ये है ब्रज भाव या ब्रजवासी। हम कहते चलो हम भी वृंदावन जाके रहेंगे, ब्रजवासी बनेंगे, मगर वृंदावन में जाके रहना और ब्रजवास, इसमें बहुत अंतर है। आचार्यगण कहते हैं कि हम सभी को अलग अलग ग्रह परेशान करते हैं। किसी को शनि ग्रह, किसी को राहु, किसी को केतु। इससे हम अलग अलग जगह पे जाकर हमारी पूजा शांति पाठ करके आते हैं। मगर इन गोपियों के पीछे कृष्ण ग्रह पड़ा है। ये कृष्ण ग्रह ऐसे लगा है कि कभी उसको भूल ही नहीं सकती।
भूलने का प्रयास करें तो भी भूल नहीं सकते। जैसे प्रभुपाद जी को शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद जी हम कभी कभी माया में चले जाते हैं, क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहे, कभी कभी नहीं, हमेशा माया में है, कभी कभी कृष्ण भावना में आ जाते हैं, कभी कभी हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं। तो यही प्रयास है इन सभी लीलाओं का स्मरण, चिंतन, श्रवण करने का, जिससे वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसी वृंदावन में हम एक अंततोगत्वा प्रवेश करें। जैसे संत भजन लिखते, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। यमुना का तट हो, यमुना वो गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। हम सभी जितना भी प्रयास कर रहे, अलग अलग नियमों का पालन करें, एक ही उसका उद्देश्य है कि हम कृष्ण को कभी भूले नहीं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतम न जातुचित। हम जितने भी विधि विधान नियम का पालन कर रहे हैं, उसका सबसे श्रेष्ठ एक नियम है कि कृष्ण का सदैव स्मरण करें और कृष्ण को कभी हम नहीं भूलें। और उसी के अंतर्गत ये वृंदावन भाव या ब्रज भाव को विकसित करने के लिए हम पुनः पुनः वृंदावन की लीलाओं का श्रवण, चिंतन और मनन कर रहे। तो आज हमने गोवर्धन परिक्रमा के चलते हुए कुसुम सरोवर, मानसी गंगा और दान घाटी का दर्शन किसके मात्र से किया? श्रवण के मात्र से, कानों से दर्शन किया। तो इसके आगे की परिक्रमा अगले रविवार को जारी रहेगी और अन्य सुंदर भक्त इस सुंदर परिक्रमा का वर्णन आगे जारी रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गिरिराज धरण की जय। तो एक बार हम गिरिराज जी की प्रार्थना करते, सभी हाथ जोड़कर। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। नमस्ते गिरिराजाय, हे गिरिराज आपको नमस्कार है। श्री गोवर्धन नामिने, आपका नाम गोवर्धन भी है। प्रणत क्लेश नाशाय, जो भी हम अशेष क्लेश, हमारे जितने भी शेष बाकी जितने भी क्लेश है, संकट है, उसको आप नष्ट कर दीजिए, जिससे हमें भगवान कृष्ण और बलराम जी के सदैव दर्शन हो। गिरिराज धरण की वृंदावन धाम की, कृष्ण राधा श्याम सुंदर की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।